आज की वीडियो में हमारी वीडियो होगी संडे स्पेशल वीडियो काफी दिनों के बाद। और सॉरी फॉर द लॉन्ग गैप, काफी सारी कंडीशन आ गई थी, तो अगेन वी आर बैक। सो आज की हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा फ्रंट एंड मेंडोर क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट एंड मेंटोर है क्या? सिंपली ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रंट एंड की। कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो, आपको उसमें हैकाथॉन्स और हायरिंग चांस मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड मेंटोर का एक हैकाथॉन भी चल रहा है, आपने हर्ड किया तो आज ही लास्ट डेट है। सॉरी फॉर द डिले बट है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग फ्रंट एंड मेंटोर में जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे और पहला उस पर आपको बताएंगे स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है यहाँ पे, पर हम इसको यूज नहीं करेंगे आज, हम लोग डिफरेंट यूज करेंगे थोड़ा सा। तो मैंने ऐसे किया साइन आउट। ठीक है, तो पहली बेसिक सी बात क्या है कि आपको यहाँ पे गिटहब अकाउंट का यूज करना है। गिटहब एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, आप उसमें अकाउंट बनाओ, बहुत इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने ऑलरेडी अपना एक सेकेंड टेस्टिंग अकाउंट बना रखा है, तो हम वही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि मेरे पास यहाँ पे है, तो मेरे पास सेकंड अकाउंट मेरा यहाँ पे है, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट डाउन करना है किसी। तो मेरा एम क्या रहेगा, देखो मेरा एम ये है कि मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे सबमिट कैसे करते हैं सोल्यूशन। ठीक, न्यू अकाउंट मेरा है तो यहाँ कुछ आएगा भी नहीं, जैसा कि मेरा पेज होता है आपका भी सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका दिख रहा होगा गेटिंग स्टार्टेड ऑन फ्रंट एंड मेंटोर, या फिर आप माई लर्निंग पैथ से भी यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो हम यही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, मेरे पास स्टार्ट भी हो चुका है मेरा तो। कोई नहीं, हमें लगा था मैंने इस पे यूज नहीं किया क्योंकि क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंटिन्यू, तो ओके सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए चाह आप लर्निंग पैथ आपने खोल लिया है, लर्निंग पैथ मैंने वही चुना है पहला वाला। तो पहला आपका आता है क्यू आर कोड कंपोनेंट। ठीक है, आपको कोर्सेज करनी की विद द हेल्प ऑफ HTML CSS फॉर नाउ, आपको HTML CSS का यूज करना, आपको एग्जैक्ट यही बनाना है। ठीक है, तो फंडामेंटल चैलेंज क्या होता है कि आपको भैया मोबाइल का बनाना होता है और डेस्कटॉप डिजाइन बनाना होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती तो हम स्टार्ट कैसे करें, सबमिट कैसे करें। तो आपको हम इस वीडियो में बता देंगे कि कैसे आपको, मान लो कि आपको तो पहले से नॉलेज होगी थी, आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो फ्रंट एंड मेंटर पे आपने ये कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, तो ये आपको भैया क्या कहते हैं, आपको स्टेटस फाइल देते हैं, डिजाइन फाइल देते हैं, अच्छे से बताते हैं तुम्हें कैसे काम क्या करना है। एंड ऐसे क्या दिया हुआ है। ठीक है, idea to test yourself क्या है कि focus on semantic HTML using correct element and train I would solution to look similar design है। ठीक है, तो कुमला कहने मतलब क्या ही चाहते हैं, ये देखो जितना आप की पॉइंट फोकस कर सको, आपको HTML से इसका ही ओनली यूज करना है, कुछ एक्स्ट्रा यूज मत करना। हाँ, अगर तुमको नॉलेज है तुम एडवांस लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं देखो भैया आपको तो बस बनाना है, तुम जो चाहो वो ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से लोग यहाँ कुछ देते भी हैं, तो लेट मी चेक कहाँ लिखा है लोगों ने। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी के अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल लिख चलेंगे आपको कैसे करना, और बहुत ही इजी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया। ये डाउन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और कंपोनेंट्स डाउन हो गए मेरे यहाँ पे। इसको हम कहीं खोल लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको ओपन कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। कहाँ चलना है, मुझे चलना है डेस्कटॉप पे, अपने ही फोल्डर में कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बनाया भी है, तो यहीं पे कर दिया मैंने। ओके, दिमाग में गए, और फ्रंट एंड, तो मेरे पास ये गूगल कंपोनेंट मेन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मेरे पास क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिजाइन है, इमेजेस है, इंडेक्स एचटीएमएल है, प्रीव्यू है, रीडमी है, रीडमी टेम्पलेट गाइड है, स्टाइल गाइड है। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लें कहाँ पे, अपने VS कोड पे। ठीक, ओके, ठीक है, तो वही चलने दो। डिजाइन हमको दिए आते हैं कि आप चेक कर लो, ये डिजाइन दिया हुआ है, मोबाइल वर्जन आपका और डेस्कटॉप डिजाइन। ठीक है, मेरे पास दोनों मेरे पास यहाँ पे हैं। फिर क्या आता है कि आइकन दिए हुए हैं कि आप आइकन यूज कर सकते हो। ठीक, गेट न्यू फाइल दी, सिंपल वाली आपको बढ़िया दी हुई है, थोड़ा बेसिक कोड दे रखा हम लोगों को जो आपके काम में आ जाएगा, इतना दे रखा है। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर दैट हमारे पास टेम्पलेट है कि आपको यही टेम्पलेट का यूज करना है। ठीक, रीडमी टेम्पलेट। ठीक है, ये रीडमी गाइड हमारा हो गया। और लास्ट में क्या था मेरे पास, आता है ये इमेज स्टाइल गाइड, मतलब कलर दे रखे हैं, कलर जो आपको यूज में आएंगे आपके वो।
ठीक है, और आपको फॉन्ट फैमिली दे रखी है सब कुछ, ठीक। ओके, तो मुझे करना क्या है, पहले तो आपको बता दे यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहला आपके पास आपका होना चाहिए गिटहब अकाउंट, ठीक है। तो मेरे पास मेरा गिट अकाउंट है, यहीं पे है। अब मुझे करना क्या है, पहले तो लेट्स सी। तो मुझे क्या करना होगा, हम ये चाहते हैं कि मुझको ये ऑनलाइन करना, अपना पहले ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सिंपल है, कैसा है ये, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास एचटीएमएल सीएसएस सब कुछ डिजाइन फाइल दे रखी है, ठीक। तो अब बात आती है कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारा फ्रंट एंड मेंटोर है, यहाँ पे सबमिशन कैसे लेता है। तो सबमिशन क्या करता है, ये लेता है कि देखो भैया, आप पहले मुझे अपनी गिटहब की लिंक दो, मतलब आपका प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड होना चाहिए, प्लस वो ऑनलाइन भी होना चाहिए। अब तुम ऑनलाइन करने के लिए वर्सल, नेटलीफाई या फिर गिटहब पेजेस का यूज कर सकते हो। वर्सल और नेटलीफाई दोनों प्लेटफॉर्म में आप सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्सल, ठीक है। वर्सल यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो अपना। सेकंड आपका हो गया नेटलीफाई, नेटलीफाई, ठीक है। तो अच्छा गया ये नेटलीफाई। ओके, नेटलीफाई हो गया, ठीक है, दोनों ही आपकी बढ़िया है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम गिटहब पेजेस का। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहले मुझे गिटहब पेज के लिए मुझे एक मेरे पास क्या क्या मुझे बताते हैं आपको, देखो। तो मेरे पास नोड है, नोड जेएस आप डाउनलोड कर लेना, मिल जाता है। तो करेंगे कैसे, देखो अपने सिस्टम पे जाओ, यहाँ आपको लिखना है डाउनलोड नोड जेएस, यहाँ डाउनलोड कर लेना। विंडो 10 11 दोनों डाउनलोड आता है, कोई इशू नहीं, ठीक। इतना करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, होने के बाद क्या करना, फिर अपने वीएस कोड के ऊपर पोस्ट करने के बाद दोबारा ओपन कर लेना। तो मेरा तो तब तैयारी है, तो मैंने एक बार चेक कर लेना है। तो मैंने टर्मिनल ओपन किया, ठीक है। कैसे ओपन किया, तो आप प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे, नहीं तो आप यहाँ पे जाओ और टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल खोल सकते हो, ठीक। तो मैंने ये खोल लिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे पावर सेल से आ जाएंगे, इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, इशू ना वैसे। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, नोड वर्जन से कर लेते हैं, नोड हाइफन वी। तो 22 में लेटेस्ट वर्जन मेरे पास, तो शायद लेटेस्ट वर्जन मेरे पास है, जल्दी सॉल्व किया था, एनपीएम हाइफन वी, ठीक है। तो दोनों पर बढ़िया से हो गए, ये मेरी हेल्प करेंगे मुझे मेरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पहले एक बनाते हैं नया फोल्डर, यहाँ डाल दो डेटा, और ये सब कुछ मूव करते हैं इसके अंदर हमारा, ताकि हमारा एक कोलाइड ना करे। तो मैंने यहाँ से यहाँ लेके इसे उठा के इसमें डाल दो, मूव कर दो, ये हमारे गया डेटा इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर क्या करेंगे आप, आफ्टर क्या करोगे, मैंने कंट्रोल प्लस जे किया, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा npm create with @latest। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पैकेज बिल्ड होगा, मतलब वीट हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ऐप को बनाने के लिए, ठीक है। तो वी बहुत ही कमाल की चीज है, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी भी है। सिंपल कहे तो क्या होगा कि ये आपको हेल्प करता है कि आप काफी सारी लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनपीएम या नोड जेएस, ठीक है। जावा से लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, तो हम उसे यूज करेंगे। और हमारा वीट क्या होता है, बिल्ड करने का काम आता है कि हमारा एक सिंपल फाइल हमारी बन सके, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास ये फोल्डर भरा हुआ है, तो आप क्या करते हो, कैंसिल कर दो, तो कहेंगे आप भी इग्नोर करो और कंटिन्यू करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे चॉइस मेरे पास है, अगर आप फैमिलियर हो वेब डेवलपमेंट से या वेब डेवलपमेंट से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिएक्ट, प्रिएक्ट, लेट, सेलवेट, सॉलिड, क्विक, ये काफी सारे नाम होंगे मेरे पास। मुझे क्या लेना है, वनीला लेना, मतलब हमारे बेसिक जेएस लेनी है मुझे, ठीक है, बिल्कुल जेएस वाली, कोई कुछ नया नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm install, माय बैड, इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लेगा, तब मैं देखते हैं इसमें क्या मुझे मिल रहा है। तो मुझे करना क्या होगा यहाँ पहले तो, ओके। तो ये आ गया सब कुछ, लेट्स सी। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे गया npm रन दिए, ठीक है, रन करने के लिए हो गया ये। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रीव्यू मेरे पास आ गया है, ठीक। ये क्या है, सिंपल जेएस है,
आपको मतलब बताया था स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसमें हेल्प करते हैं क्या है। आपने होता बेसिक एस्टिमेशन काम किया, थोड़ा सा बेसिक भी है। अब तो क्या है, सब कुछ मेरे इसके अंदर है जो मुझे यूज करना है, ये मुझे मिला डिफॉल्ट। ये फोल्डर आपको नहीं चुना होता है, इसमें आपके रखी होती है लाइब्रेरीज। पब्लिक में हम रखते हैं इमेजेस, आपको रखनी हो वो, ठीक है। एसआरसी के अंदर आपका होता है जेएस फाइल, ये रखी हुई है हमारे काम की, जो नहीं पे ये एक काउंटर ऐप बनाने के लिए है, मैंने क्लिक करो तो नंबर इंक्रीज होता है। आपके पास जावा से इसका लोगो हो गया, ठीक। एंड फाइनल में मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मेन जेएस है, थोड़ा सी जेएस यूज करता है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में जेएस नहीं मानेंगे, हम बस यूज करना है सीएसएस का यूज करना है। और केस करेंगे हम लोग अपनी बस एचटीएमएल का, ठीक है। हाँ, ओके। तो इतना करने के बाद अब हम पहले इसी को ही सीखेंगे कि लॉन्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना है, तो क्यों ना हम देखें यहाँ पे ये क्यों नहीं ग्रे हो रहा है, हल्का सा साइन क्यों कर रहा है। जब अपने नोड मॉडल है तो डन, ठीक, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल जी, तो मैं रुका, यस। अब मुझे ये करना पड़ेगा, कुछ लाइब्रेरी अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगा, npm इंस्टॉल -d -d कैपिटल D gh डैश पेजेस, पेजेस, ठीक। इसे करने तो तक तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमें, अब आओ अपने यहाँ पे, अपने पेज पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हमने गिटहब। तो आप अकाउंट जब बना रहे हो तो आप अभी लॉगिन कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे गिटहब अकाउंट खुल गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गए, प्रोफाइल पे गए, अपना नेम चेक करेंगे, मेरा प्रोफाइल नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैंने नाम दिया है इन्होंने ये, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नमी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैंने कुछ लिखना है यहाँ पे, नेम सही है, प्राइवेट और सब कुछ सही है, कुछ चेंज नहीं करना। तो पहले मुझे यहाँ पे एक ऐड करना है होम पेज। होम पेज कहने का मतलब कि जीएच जो आपका जो लाइब्रेरी है गिटहब पेजेस, उसको होम पेज लोकेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, डालते हैं https क्या क्या नाम है मेरा, अर्पित देवांग, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस डॉट गिटहब डॉट आईओ स्लैश, अब इसका नाम डाल दो QR कंपोनेंट, और मेन हम हटा देंगे यहाँ से नाम अपना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ में आ गया कुछ, चेक कर लो एक बार। लॉक में भी हाँ नेम है, एंड एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ दोनों चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मेन हटाना पड़ेगा, मेन से भी और यहाँ से भी, ताकि हमारा ये सही बना रहे। सेव किया इसको हमने, ठीक है। यहाँ पे गए तो क्या हुआ, तो https स्लैश मेरे यूजर नेम जो मेरा नाम है चेक कर लिया उसको, और डॉट गिटहब डॉट आईओ, ठीक है, ओके, ठीक है। लिखा हुआ QR कोड कंपोनेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम डन। फिर यहाँ पर देखो आओगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गिटहब, सॉरी, कमांड हम देते हैं डिप्लॉय, LOI डिप्लॉय, कमांड है। इसमें हम लिखेंगे कमांड का नाम, तो GH हाइफन GH पेजेस, GH पेजेस हाइफन D लिस्ट, तो ये होगा मेरे पास। और मैं नाम चेक कर, नाम से लिखा है इसका हमने, तो यहाँ पे नाम लिखा GH पेजेस, GH पेजेस साम, ये कमांड में लिखेंगे नई वाली क्वेश्चन कमांड। अब दो करना क्या, यहाँ से हम कर लेते हैं, तो लिखा हो यहाँ पे इनिशियलाइज रिपोजिटरी, तो मेरा अकाउंट में बन जाएगा। बट इशू क्या है कि मेरा अकाउंट मेरे ओल्ड अकाउंट से लिंक है, तो हम अपनी, आप यहाँ से कर सकते हो, हम यहाँ से करेंगे कि, तो मेरे पास गिटहब डेस्कटॉप भी मेरे पास है इंस्टॉल मेरा, यहीं से हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी कौन है यहाँ पे, ये है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ओपन गिट सेटिंग, और मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो मैंने अकाउंट्स लिया, मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, इसको चेंज किया मैंने, और साइन इन टू गिटहब डॉट कॉम कंज्यूमर ब्राउजर,
ये तो सिर्फ कॉपी कर लिया और इसको हम लेके जाएंगे कहाँ पे, इधर आ जाओ न्यू पेज पे। ये जब कॉपी डाल दिया आप, इसमें यहाँ पे लिंक है तो मुझे यहाँ पे अगर लिंक है तो मेरी थोड़ी सी कर देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करना है, आप देवा कंटिन्यू कर देंगे तो ये थोड़ा सा बता देगा आपने, हाँ ठीक है। ऑथर डेस्कटॉप, तो ये पासवर्ड पूछेगा तो मुझे याद तो हो ही, देखिए चलो काम कर जाए। ओपन डेस्कटॉप, ठीक है। अभी तो गुस्सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम चेंज कर रखा तुमने, तो ठीक है नहीं, अपडेट मेल कर लेनी है, अपडेट ईमेल, रिपोजिटरी सेटिंग पे जाओ। यहाँ मुझे करनी है तो मुझे करना ही होगा, तो मुझे चेंज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे अपडेट करना है ना, अपडेट करना है यहाँ पे, तो मैंने लिखा मुझे मस्ट एट्रीब्यूटेड, तो ये नहीं गुस्सा हो गया है। द्वितीय मुझे कोई हेल्प चाहिए यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए, ऑप्शंस में, ठीक है, इंटीग्रेशंस गिट में, हाँ ठीक है, चेंज कर देगा। तो मैं लिखा यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, अपडेट कर दिया हमने, ठीक है, एंड मेन सेव एंड डन, ओके डन हो गया, ठीक है। ओके, तो अब मुझे करना दो कि यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे फाइल लिया, हमने ओपन एक वो ले ली फाइल, ओपन न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज किया, कहाँ चले, देवांग फोल्डर में गए, फ्रंट एंड पे गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में ले लिया कौन सा कीवर्ड कंपोनेंट मेन, और यहीं पे से ले लिया हमने, ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर ले लिया हमने यहाँ पे। रिपोजिटरी नेम यहाँ पे हम वहीं कर लेते रहता है, तो कुछ है वहीं कर लेते हैं हम, तो हम यहीं में दे रहे हैं, करने के बाद इंस्टॉल कर दो, स्टार्ट यहीं करते रहे, इशू नहीं रहेगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिक, ठीक है। तो अब हम कहाँ आएंगे, अपने गिटहब वापस आ गए, यहाँ पे जाने के बाद क्या था, ऐड लोकल रिपोजिटरी, चूज पैथ एंड दिस वन, हाँ सिलेक्ट फोल्डर। इतना लंबा से आपको नहीं करना पड़े, आपको 20 हो जाएगा, ठीक, मतलब मीन्स पब्लिश कर सकते थे, कोई दिक्कत है, मेरे यहाँ पे लिंक है, मेरा मेन अकाउंट, और हम चेंज करेंगे, बुला देंगे मुझे कोई तरीके से, तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये काम करे, पब्लिश रिपोजिटरी, डिस्क्रिप्शन का देते हैं, जस्ट फॉर दिस कंटेंट मेंटोर लर्निंग, तो इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। कीप दिस कोड प्राइवेट, नहीं मुझे करना है प्राइवेट, एंड पब्लिश, प्राइवेट मत करना गलती से भी, ठीक है, अपने पांच चेंज कर देता इशू हो जाए, तो मतलब कोई करना प्राइवेट ना करे, क्योंकि जो आपका गिटहब पेज तभी काम करता है जब आपने क्या कर रखा उसको, आपने उसको प्राइवेट ना किया हो तब, ठीक है। V1 गिटहब करते हैं, लाओ देखते हैं, लेट्स सी, चलो हमारा कोड तो आ गया हमारा, ठीक है, डन डन, कोई इशू नहीं है, आ गया हमारा कोड। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, चालू हो गया हमारा, स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल जे लिखा हमने, अब लिखना है npm रन डिप्लॉय, मतलब छोटी सी कमांड लिखनी है, और एक वाला काम, सॉरी पहले मुझे करना पड़ेगा npm रन बिल्ड, ठीक, डन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन नाम की फोल्डर बन गया है, देखो आपने कोडिंग यहाँ पे नहीं की होगी, आपने कोडिंग करोगे एसआरसी के अंदर, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे करते हैं, पर मान लो आपने कोडिंग कर ली है, जो आपका डिस्ट फोल्डर है, ये इसमें आपका होगा आउटपुट, मतलब वो डेटा जो कि पूरा कंबाइंड मतलब वो बना दो, आपने डेवलपमेंट में किया, डेवलपमेंट में होता है बहुत सारा कोड, लाइब्रेरीज बहुत सारी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक, बट डिस्ट क्या होता है, जिसमें होता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट कोड, मतलब कॉम्पैक्ट डेटा, जो कि सिर्फ जितना ही चाहिए जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये करना, ये फोल्डर आपका यूज कौन करेगा, हमारा गिटहब पेज यूज करता है, ठीक है।
तो अब यहाँ कमांड लिखेंगे npm run deploy। बट काफी तरीके हैं, आप ऑनलाइन चेक करो, बहुत सारे हैं, बट क्या ये सबसे कहते हैं ना, थोड़ा सा कॉम इजी है। इजी नहीं कहो तो कहते हैं फन है इसमें थोड़ा सा, लगे तो कोडिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो क्या कह रहा है ये, अनेबल टू एक्सेस दिस एरर फॉर गिट 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 चाइल्ड प्रोसेस anonymous, इतनी नहीं होनी चाहिए प्रोसेस परमिशन टू denied to other thing। oh god। हम्म, हमें लगा था इशू करेगा, क्या तो कह रहा है कि आज सिंह को इशू नहीं मिल रहा है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सिक्योरिटी में चलते हैं, देखते कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो इशू आता नहीं, हाँ ये इशू हो जाता है। तो इसे मैंने बंद कर दिया इसको मैंने, ठीक है। वापस कहाँ चलना है, यहाँ चलना है, यहाँ जाने के बाद पेस्ट कर देना है, एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। क्या हम यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं मैं दूसरे वाले वर्जन को, कि उसके लिए तो ये वही है। हाँ वो इशू करता है, वाकई नशेदार है, बहुत इशू करता है वो। मेरा अकाउंट, दो अकाउंट है ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा, मुझे इनवाइट करना होगा। किसी इनवाइट कर सकते हैं क्या, डाउनलोड टेम्पलेट विद कीज इश्यूज, कौन सा से पुल रिक्वेस्ट क्लाउड मर्ज स्क्रैच, क्या कर सकते हैं हम लोग, कोलैबोरेटर कोलैबोरेटर बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिया डायरेक्ट एक्सेस, तो मैं ऐड पीपल, तो मैं लिखता हूँ सॉरी देवांग सिंह। हाँ उसका भी तो वही है जी। तो मुझे अपना अकाउंट चेंज करना होगा यहाँ पे, थी प्रोसेस ज़्यादा बड़ी हो गई थोड़ी सी। अब तो क्या करें, ई मेसिंग इशू है यहाँ पे, कि मतलब कि मुझे दो अकाउंट से काम करना पड़ता है, तो इशू होता है मेरे संग, ये थोड़ा सा इशू है। ये भी है प्रोफाइल, चलो मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस आया होगा एक, तो मुझे बता दीजिए मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, तो एक बार वीएस को जब अकाउंट उठा लेता है तो रुला देता है कि वाकई रुला देता है, बहुत ज़्यादा लाता है। तो ठीक है, टर्न हो गया हमारा ये। अब इस पे हम भी हैं, वो भी, तो मुझे लगता नहीं है मुझे गुस्सा सा करेगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं, कर दो कर दो कर दो कर दो, नहीं भाई, बोले बैठल, तो काम हो गया हमारा। लेट्स सी, नहीं है तो नहीं है। वन ब्रांच में ही है। अब इशू ये आ रहा है कि मेरे संग कि मुझे ये लॉन्च करना था, अब हम क्या करें। हम्म, 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 अगर जीएस पेज काम नहीं करेगा तो इशू आएगा मेरे संग, पर यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि व्यू और ब्रांचेस, इसी की ब्रांच है अभी, तो हाँ एक ही है, क्योंकि हम ये अपने अकाउंट देख रहे हैं, तो नहीं इशू नहीं आना चाहिए। कह रहा है कि ब्रांच नेम्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, गेट ब्रांच, गिट कमांड में पास है, चलिए गिट गिट ब्रांच। मेन में तो मेन ही है भाई, तो है तो चेक कर रहा, मेरे को लग नहीं है, ठीक है नहीं है मेरे पास। अ, अभी तो इश्यू हो गया। हम्म, मेरी कमांड नहीं काम कर सकती है क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है। क्या हम गिटहब से कर सकते हैं काम, मुश्किल लगता है कि आप यहाँ रन कर सकते हो रिपोजिटरी। थिंक
एक सेकंड करना, फिर क्लीन कर दो उसको, लाओ पहले तुम। कंट्रोल जी प्रेस किया, सीएमडी पे गए, क्या था, npm run deploy। Battle branch name already exist। तो लगता है कि मुझे करना पड़ेगा काम। तो बिना मुझे अपने में लॉन्च से था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दिखा तो रहा नहीं हमारे लिए। ठीक है चलो, एक बार बंद करते हैं पूरा हम, ठीक है, तो वापस लाते हैं इसको हम। ये पूरा तो काम में आता है मेरा, ठीक है। तो गिट तो ब्रांचेस, गिट ब्रांच हाइफन अपने ऑल लिस्ट ऑन, ठीक है डन। तो ओपन करते हुए ओपन कर लिया मैं वापस से। ये नीचे वो था, देखो क्या बताता है ये, कंट्रोल जे, ठीक है। अच्छा, गिट ब्रांच हाइफन अपना, तुम्हें पास एक रिमोट ओरिजिन हेड है, मेन है, सही है, तो चल रहा बात है जी। मेन ही मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे npm run deploy। तो क्या मेरी ब्रांच बन चुकी है यहाँ पे, तो नहीं रही है। इस फाइल कहाँ गया, रिफ्रेश करते हैं। फिर हम टेस्ट करते हैं, तो वी कैन चेक बाय दिस। तो मैं यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेस्टिंग आउट। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपडेट्स किए, क्या मेरा ये वहाँ सिंक कर रहा है, सिंक किया मैंने, क्या मैं वीएस कोड से कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, एरर आना चाहिए, अगर यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो ये डन हो गया, ठीक है, अर्थ तक लिख के आ गया है। और लेट मी चेक इट आउट। तो मैं यहाँ पे गए, जाने के बाद कहाँ गया मेरा वो पेज, तो क्या मैं बंद कर दी क्या, मैं बंद कर दिया है। तो मीटर वाले पेज में आते हैं, हम लिखा हमने गिट, तो उसमें मेरा पास मेरा पेज, इसमें मैंने किया स्विच प्रोफाइल, और मेन प्रोफाइल पे आके यहाँ पे हम जाएंगे, और मैंने अभी कुछ किया हुआ थोड़ा सा पहले, तो कहाँ था, कोड कंपोनेंट, कीबोर्ड कोड कंपोनेंट, तो यहाँ पे कमेंट हुई, नाउ जस्ट नाउ टेस्टिंग, वो चेंजेस हमारे हो रहे हैं, तो किसी वजह से मेरा वो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने उसे बताया, कह रहा कि अब ब्रांच प्रोसेसर चेक करना पड़ेगा क्या है इसकी।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कैश जमा हो गया, तो ये ढूंढते हैं। डॉट नेट कैश, कैश 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 वो भी सही भी है, नहीं उसका अलग अलग निकलेगा दिक्कत। तो कहाँ गया कैश बिल, कैश यहाँ पे डॉट नेट आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया, तो मैंने लिया कमांड और कर देंगे डिलीट, ये इश्यू मैं इलाज करता हूँ, मतलब बढ़िया है आपका, ठीक डन। तो इसको मैं खत्म कर दिया पूरी तरीके से। एक बार मैंने यहाँ पे लिखा npm रन बिल्ड, ताकि बिल्ड हो सके, तो नया नया ताज़ा बनने वाला, ठीक है, तैयार हो गया। npm run deploy, and with this I think there no issue। थोड़ा सा टाइम लगा था कभी कभी। ओके पब्लिश्ड, अब यहाँ में हो गया पब्लिश्ड। कहाँ जाएंगे अपने, जाओ ब्राउजर पे गए, यहाँ थोड़ा सा पीछे गए, यहाँ हम क्या थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, रिफ्रेश होने दो, और देखो हमारी यहाँ पे 2 ब्रांच बन गई, ठीक है। और यहाँ तुम मेन पे क्लिक करो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपके पास जीएस पेज, जो कि मैंने नहीं बनाई, ऑटोमेटिक बनी हमारी लाइब्रेरी तो हेल्प से जीएस पेज बन चुकी है, ठीक है। अब तुम्हें करने देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा आपका कहीं पे, सेटिंग्स पे गए तो देखो यहाँ पे तुम्हारे गिटहब पेज पर चल रहे होंगे, सब पेजेस पे आओ। ठीक है, थोड़ा वेट करना, थोड़ा सा ही टाइम लेता है आपका। तो कहाँ है हमारी ब्रांच, मैंने यहाँ पे कर दी, जीएस पेज है। यहाँ से कुत्ता में आ चुका है, तो मैं देखना मुझे आया कि नहीं, अभी तक आया था नहीं। तो पेज पे हम लोग, अभी तो चालू करना चाहिए इसको, ये क्या हो गया, कितना गया पब्लिश हो गया भाई। अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है। मे ब्रांच मेक अ कमिट टू जीएसपी ब्रांच टू पब्लिश ट्विटर पेजेस, ठीक है, तो मैंने कर दिया लो। तो ये चालू हो गया हमारा। अब मुझे यहाँ पे देखना, मैं अजीब था वैसे, नॉट इतना करने का आपका सब कुछ हो ही जाएगा। मेरे केस में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अम, क्योंकि वही मल्टीपल अकाउंट बहुत इशू करता है बहुत ज़्यादा। तो आज मनाओ कि मुझे ये थोड़ा देर मिल चुका था पहले ही। ओके, सो इतना करने के बाद अब तो दौड़ना चाहिए, तो ये टाइम क्यों ले रहा है। हाँ, ये जो चालू हो गया थी, डिप्लॉयमेंट में चालू हो गया हमारा। गिटहब पेज भी देखेंगे क्या कर रहे हैं लोग हमारे संग। तो ये कह रहे हैं अपडेट्स गिटहब हो चुका है, जस्ट नाउ हुआ है, और डिप्लॉयड भी हो गया है, देखते हैं क्या हुआ। एरर आ गई क्या, एरर आई भाई, नहीं आई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, क्या आ गई है, सर्वर एरर, सर्वर 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 पॉजिटिव नहीं मिला सकता वो। ये मेन भी लिख के आया भाई, ये मेन कैसे लिख के आ गया, मैंने मेन तो लिखा था। हम्म, और तो कोई इशू क्या हो गया, यहाँ पे लिखा है क्यूआर कोड कंपोनेंट मेन, और जबकि मैंने ये नहीं लिखा था इसमें ना, नहीं लिखा था मेन में क्या आ गया, पर चलो कोई इशू है। तो अब मुझे सब में मेन ही लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत हो गई। आओ फिर करो भाई, क्या कहते हैं, मेन करो। मैच नहीं करेगा वो, चलेगा भी नहीं। मेन 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 मेन, ठीक है। और हमने यहाँ से भी चेंज किए थोड़े बहुत, तो इनको सही करना पड़ेगा। मेन एंड मेन, जरा सुन के काम खत्म हो गया, लो भाई पकड़ो, ये भी तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ो, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करना पड़ेगा मॉडिफिकेशंस में डालना पड़ेगा इनको। ये किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखिए ड्यू टू कहते हैं यूनिक लाइब्रेरी इन यूनिक रिप ऑफ नेम,
डन। ये वो होता है कभी हमें चेंज मैंने चेंज नहीं करना चाहिए तभी हमने किया, अब सोचना पड़ रहा थोड़ा सा। यहाँ हो गया मेरे पास, ये काम हो गया इसका, ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखेंगे npm run build, फिर npm run deploy। तो होता है थोड़ी बहुत तीन चीज नहीं मानेगा, नहीं दे दो तो सही रहेगा। तो ये भी हो गया मेरे पास। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, लाइब्रेरी पे जाओ, थोड़ा फेच हमने, ठीक है। तो डेटाबेस हो गया। और यहाँ पे इसको मैंने किया रीबिल्ड वर्कफ्लो रन, क्लिक किया इसके ऊपर तो ये ओपन कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 6 फाइल चेंज एंड विद दिस। तो कहाँ चलना, अब मुझे करना है वापस चलाना है इसको, कैसे करें हम? तो हल्का बैक करते हैं, नहीं तो मैं दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट्स में ये क्या है, ये चलेगा नहीं अभी तो, ये मेन में था, उसमें मेन लिख के आ रहा है रन रूल्स में, तो ठीक है। यहाँ पे हम गए, पेजेस पे गए फिर से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा नन, मैं यहाँ पे लिखा वापस से किया मैंने GH पेजेस, उसमें लिखा सेव। ये चालू है यहाँ पे, तो यहाँ पे गया और आपने ये लिखा, तो ये चालू हुआ नहीं है, टाइम ले रहा है तो। हम्म, आपका रिपो का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वेट करते हैं। क्या इश्यू है इसका, इवेंटेड हुआ नहीं हुआ। हम्म, नहीं नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, 7 मिनट्स अगो हमने अपडेट किया ये वाला, तो उसका अपडेट हुआ है ब्रांच का। ये अपडेट नहीं हुआ है अभी तो, यहाँ पे चीज अपडेट हो ही नहीं रहा है, तो फिर करते हैं। तो तो डिस्ट चाहेगा नहीं, नहीं आता। तो मुझे यहाँ पे फिजिक्स का वो हटाना पड़ेगा, कैश हटाना पड़ेगा फिर तो मतलब। तो उसको मैंने हटाया, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको, हटाते हैं हम लोगों ने इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे से ऑफ कर दिया एंड वी ट्राई अगेन, तो क्यों ना से हटा लो, क्लीन कर दे ला, उसको भी हटाई दे, कोई चांस ना बचे कि हमने गलती कर रहा है इसमें भी। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पे लिखा, लाओ करते हैं npm run build, तैयार हो गया, npm run deploy। और ये ठीक है, अब आते हैं यहाँ, मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है, कोई इशू नहीं आया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ चेक कुछ हुआ नहीं हुआ।
नहीं हुआ। यहाँ पे 5 मिनट्स अगो डिप्लॉयड, 10 मिनट्स अगो। ये काम करेगा नहीं क्योंकि ये सेम नहीं है ना। इतनी दिक्कत हो रही है यार, कैसे करेंगे लॉग्स। से मैं हो नहीं रहा, तो मुझे ब्रांच करनी हटानी है इसको, तो मैं हटा देता हूँ। 10 मिनट्स पहले हुआ था, हटाते हैं, लास्ट को अच्छे से हटाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या किया इसको, मैं सेटिंग्स में गया, क्या ब्रांच हट सकती है। रस्सी की हटेगी नहीं हटेगी, तो मुझे ब्रांच हटानी है। एंड हाउ टू डू दैट। चला तो अच्छा था, बहुत ज्यादा दिक्कत इतनी कर रहा है ये। छोटी सी दिक्कत इतनी भारी पड़ रही है, क्या बताएं। अब ब्रांच मिल चुकी है, वो गुस्सा हो रहा है। पब्लिश भी बता रहा पर ये अपडेट नहीं कर रहा है। ओके, इशू नंबर 1। पर ये जा तो रहा है वहाँ पे, तो अपडेट क्यों नहीं कर रहा है। ये तो हो रहा है, पर वो क्यों नहीं हो रहा। 5 6 व्यूअर ब्रांच। ठीक है। ओके, इतनी इशू। वो एक कोडिंग होती है। ठीक है, किताब मेरे पास, तो वापस चलते हैं। कहाँ चलना है, पूरा मूल कंपाउंड में गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक ब्रांच बची फिर से। नो डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट तो वैसे भी कैंसिल हो ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से अब जाओ यहीं पे, अपना कैश हटाते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने इस कैश को हटाया। ठीक है। एंड एसएससी पे क्या है, अपना ये लिया हमने, यूनिवर्सिटी में बनाया, तैयार है। ठीक, अब करते हैं अपना वो फिर से बिल्ड किया। ठीक, डिप्लॉय किया।
अपने यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश किया, 2 ब्रांच आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया। गिटहब पे गए, डिप्लॉयमेंट्स पे गए और इसको मैंने यहाँ पे किया वर्क प्रोग्राम, डेट्स पे गए, इसको मैं टर्न तो मैं ठीक है, ओके ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए एक्शंस पे, तो भैया तो कोशिश कर रहे हैं वीडियो पूरा हो जाए। वीडियो 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 यहाँ से गए और यहाँ पे चीज पे नहीं दोबारा आना पड़ेगा। चलो क्वीनिंग पे कैसे करते हैं स्टार्ट। होता इशू ये हो रहा है कि मेरा नाम यहाँ पे कैपिटल कर दिया मैंने गलती से, ये भी इशू होता है हमारे पास, तो इसको मैंने क्या कर चेंज कर दिया। मैं वापस से इसको वही स्टेप्स रिपीट करते हैं अगेन। आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके। हम्म तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे बंद किया, इसके यहाँ पे गए, ब्रांचेस पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने अपने जीएस पेज को हटा दिया। ठीक है, एंड ओके डन, यहाँ से डन, यहाँ से डन, डन डन डन, ठीक है डन। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा, एक बार बिल्ड किया अच्छा वाला हमने, डिप्लॉय किया हमने अच्छा वाला एक, इसके बाद इतना करने के बाद अपने हम यहाँ पे चलेंगे, एक बार रिफ्रेश किया हमने फिर से, ठीक है डन। आओ अपने जगह बोर्ड पे आओ, तो थोड़ा सा पीछे किया हमने। ठीक है, कहाँ चलना है, सेटिंग में चलना है,
पेजेस पे आ गए, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे वापस करना पड़ेगा। गिटहब पेज ले लिया बस हमने, जीएच पेजेस, एंड किया हमने सेव। ठीक है, डन। अब मैं वापस आया यहीं पे, तो रिफ्रेश किया मैं अच्छे से, डन। अपडेट्स पेंडिंग में क्या मतलब, ये फिर चालू हो गया हमारे पास। आज बहुत डिप्लॉयमेंट किया हम लोगों ने, तो याद तो हो ही जाएगा। ओके। हम्म। फिर चेक कर ले भाई, चल रहा नहीं चल रहा, तो प्रीव्यू को देख ही लो। npm रन प्रीव्यू। क्या हो चल रहा है तो, नो इश्यूज दैट। डन। उफ, ये तक मैंने क्रॉस, लेट्स सी, चला नहीं चला। अभी भी नहीं चला भाई, क्यों नहीं चला, तो सब कुछ कर दिया। ये कह रहा है कि फेल टू रिस्पॉन्ड टू स्टेटस ऑफ 404। ओके, तो मतलब मेरे ही किस कोड में इशू है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर वेट की फाइल ढूंढी। ओके, तो इतना ढूंढने के बाद क्या चीज मिली कि वीट में हमारी फाइल हमारी कम रह गई थी। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे जाके एक नई फाइल बनानी है, इसका नाम करना पड़ेगा वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वीट डिफाइन कॉन्फिग। तो मैंने यहाँ पे लिया बेस। ठीक है, और बेस मुझे लिखना पड़ेगा सेम हमारे इसका नाम। तो मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा कि यही नाम मेरा नाम होना चाहिए भैया। ओफो, इतनी परेशानी, तो ये कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी। यहाँ में लिखा मैंने स्लैश दिस एंड दिस, डन। ये मेरा कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक, इतना करने में आप तो ये चीप का नहीं करना चाहिए थी इसको। तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ, एडेड बेस डेटा। ठीक है, ये डन हो गया मेरे पास। डिस्ट को मैंने उड़ा दिया, ये हटाते हैं, चलो अच्छा हटाया मैंने, डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट डिलीट, हट गया। और यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे इसको भी। तो मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, हटा दिया मैं इसको मैंने। तो अब हम ट्राई करते हैं यहाँ से, अगर मेरा काम बन जाए तो, नहीं तो मुझे वहां जाकर ब्रांच हटानी पड़ेगी मुझे। तो मैंने npm लिखा है, npm रन बिल्ड, फास्ट कितना है, npm रन डिप्लॉय। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट कि भी वहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, इसमें मैनेज करना पड़ेगा मुझे भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा मैंने गिटहब कंपोनेंट, कभी भी देख लो भैया, वरना कोई ये हुआ तो। ये हाँ, जस्ट नाउ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आप चेक कर लो, क्या ये ले रहा है कि नहीं ले रहा अभी। ये एक्टिव है, ये कहना है नाउ, जस्ट नाउ एक्टिव हुआ है, अपडेट में रेडी डिप्लॉय है। एक बार फिर देख लो क्या होता, काम तो हो जाए। फिर डिप्लॉइंग स्टेज में है, ठीक है, थोड़ा सा मोमेंट ले लो भैया, इतना मेहनत करें लोगों से। आई होप ये मेरा काम कर देगा, फिनिश कर देगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग फिर हम अपना बनाएंगे, सबमिट करेंगे। इतना करने में तो करना क्या है आपको, बस वहां जाके बस यूआरएल तो सबमिट करनी है अपनी।
ठीक है, जिस डे को दिखाते हैं तब तक के लिए इसे होने दो। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपने यहाँ पे आए, हमने यहाँ ओपन किया फ्रंट एंड मेंटोर। फ्रंट एंड मेंटोर ओपन कर लेते हैं। तो मिस्टेक के लिए मैंने क्लोज कर दिया फर्जिंग वाले। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इसको और देखते हैं। तो यहाँ पे सबमिट के अंदर ये पूछता क्या हमसे, तो आप कैसे दोगे इसको आप। मैंने लिखा सबमिट सोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड कंपोनेंट पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा सबमिट कैसे करेंगे, सबमिट करना मुझे। तो थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं आपसे। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है पूछते पहले तो, कि आपने क्या टाइटल दिया, तो टाइटल बनाना अच्छे से कुछ डाल दो बढ़िया। ठीक है, रिपोजिटरी यूआरएल मींस आप बस यूआरएल कहाँ पे, अपना यहाँ पे कोड पे जाओ, ये कोड पे जाना है, कॉपी कर लेना है, कोड जाना ये कॉपी कर लेना और बस यहाँ पेस्ट कर देना। लाइव साइड यूआरएल वो देखो मेरी बनने वाली है, आई होप इस बार दिक्कत ना दे ये। तो मैं यहाँ पे गया। ठीक है, जो हमारी यूआरएल है कॉपी कर लेना, बस इस बार काम कर देगी। और डन माय फ्रेंड्स, वी हैव क्रिएटेड दिस। तो दिस यूआरएल कॉपी होगी यहाँ पे, यहाँ पे चिपका देनी। ठीक है, और थोड़ा बताना था कौन कौन से टूल यूज किए हैं। ठीक है, और यही हमारे इस वीडियो में रहेगा, बहुत लंबा घसीटा लो वीडियो। ठीक है, एंड देखो मेरे में इशू क्या है था कि आपको देखो मेरे में फाइल नहीं आई थी, मैंने फाइल बना दी। फाइल में क्या नहीं आएगा, वही आपकी रिपो का नाम जो आपने यहाँ पे दिया, जो अंदर डिफाइन किया वो। ठीक है, बाकी जो रहता है हमने फैलाया कि हमने गिटअप से यहाँ से किया वहां से किया, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में अगर एक ही प्रोफाइल है कोई इशू नहीं, बहुत ईजी है। बस यहीं से करना, पब्लिश कर लेना, पब्लिक करना। तो आपका जीएच जो मैंने कमांड रन कराई थी, ये वाली कौन सी, ये वाली, इतने में ही आपका सब कुछ बन के तैयार हो जाए, ऑटोमेटिक वो बीच में डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, आगे वीडियो मिलेंगे, अपना बनाएंगे, पहला वो सबमिट करेंगे। आई होप यू तुम लोग भी करोगे, इससे फायदा क्या देखो दिखाएं। तो इनके एक रूल, छोटे छोटे रूल, बढ़िया सा रूल है। और क्या रूल है, यहाँ पे एक रूल है ये कि देखो, अगर आप फ्रंट एंड मेंटोर पे इनकी लर्निंग पैथ पूरा कर लेते हो, कितने 150 क्रेडिट्स इकट्ठे कर लेते हो, तो आपको हायरिंग चांस मिल जाता है। ठीक है, तो सी द नेक्स्ट वीडियो, आगे मिलेंगे नए कुछ के संग। बाय बाय।